हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, हम करेंगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, और ट्राई करेंगे कि आज ये पूरा जो भी इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो भी टॉपिक है वो कवर कर ले। ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पहले कुछ नोट्स लिखेंगे और नोट्स के साथ में समझते जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या कि ये टॉपिक क्या बोलता है। तो पहले सबसे पहले आप लिखिए इसमें ए न्यू पार्टनर may be admitted into the firm for the promotion and expansion of business. The new partner may be the employee of the firm, or he may be an outsider. Normally to induce the new partner guarantee shares of profit is given. ठीक है, तो ये 3 लाइन है, इस 3 लाइन को समझते हैं। इसमें ही सारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का दिया गया है। बोलता है कि आप एक पार्टनर को जब भी लाएंगे, एक न्यू पार्टनर मतलब कि अगर आप 2 पार्टनर्स हैं, फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट करो फॉर एग्जांपल। ठीक है, मेरे पास ए और बी पार्टनर था। अभी हमको किसी लगा कि हमको अपना बिजनेस को क्या करना है, प्रमोट करना है या उसका एक्सपेंशन करना है, उसको ग्रो करना है, आगे करना है। तो हमने क्या किया कि हमने एक नया सी को ज्वाइन करवाया एज ए पार्टनर। क्योंकि जब ये पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली ये कैपिटल लेकर आएगा, आपका मैन पावर बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। तो अभी 2 पार्टनर्स थे, ए और बी पार्टनर था, सी आपका नया पार्टनर आ गया। तो सी क्यों आएगा, सी किस लिए आएगा, सी क्यों बोलेगा भाई कि मैं क्यों आऊँ, आपका बिजनेस आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बट मुझे क्या फ़ायदा है अगर मैं आपके साथ में जुड़ के काम करता हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा। तो इन दैट सिचुएशन कि अच्छा ठीक है, आप नए पार्टनर हैं, आपको हम एक मिनिमम गारंटी देंगे। ठीक है, गारंटी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बी गिवन। अच्छा, अब ये जो नया पार्टनर आएगा, ये नया पार्टनर हो सकता है कि वो बाहर का हो, आउटसाइडर्स हो, या फिर एम्प्लॉय हो। कई बार आप क्वेश्चंस में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे जहां पर ही आपका मैनेजर्स को भी एज ए पार्टनर बना लिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, नया पार्टनर क्या होता है, बाहर का भी हो सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई एम्प्लॉय हो सकता है। अब वो पार्टनर क्यों बनना चाहेगा, अगर आप उसको एक मिनिमम गारंटी देंगे। यहाँ पे क्या है कि ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है, इनका कहीं ना कहीं मजबूरी है या इनका ज़रूरत है कि वो नए पार्टनर को लेकर आएँ ताकि उनके पास में फ्रेश कैपिटल आ जाए और साथ में मैन पावर भी बढ़ जाए। अभी हो सकता है कि सी के पास में कुछ अच्छा एबिलिटी होगा, ठीक है, he might be a good having a good financial knowledge और marketing knowledge और anything, ठीक है, तो उससे भी उनको फ़ायदा होगा।
तो बेसिकली किस लिए? प्रमोशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। हम ये क्यों करते हैं, एक नया पार्टनर को एडमिट क्यों करते हैं? ताकि मेरे को प्रमोशन एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस हो सके। और ये पार्टनर कौन होता है? एम्प्लॉय भी हो सकता है या फिर आपका आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम उनको एक गारंटी देते हैं कि कम से कम आपको इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। समझ में आया ये बात? अच्छा, अभी जो गारंटी दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा? मान लो द गारंटी फॉर, लिखते हैं फिर आगे, दी गारंटी फॉर मिनिमम शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स may be given by। अच्छा, अभी जो गारंटी हम देंगे बोल रहे हैं, तो ये कौन कौन देगा? ऑब्वियसली कि ओल्ड पार्टनर्स देगा, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स किस बेसिस पे देगा, कैसे देगा? तो इसके कुछ केसेस हैं, वो लिखिए आप। पहला, वन ऑफ द पार्टनर टू न्यू पार्टनर, ठीक है। कोई भी एक पार्टनर नया पार्टनर को देगा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोलता है टू और मोर पार्टनर्स टू द न्यू partner in their profit रेशियो। किस रेशियो में? अच्छा, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स देंगे, और किस रेशियो में देंगे? आपका इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। नंबर सी, 2 और मोर पार्टनर टू द न्यू पार्टनर in the ratio other than profit ratio, अभी देखो, अगर आपका क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं गया है रेशियो के बारे में कि किस रेशियो में आपका इस पार्टनर को देना है, बेसिकली डिफिशिएंसी होगा। जो आप गारंटी दे रहे हैं उस गारंटी का किस हिसाब से बंटवारा होगा। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट अगर कुछ मेंशन कर दिया गया है तो हम उस रेशियो को लेंगे, ठीक है। नंबर डी, all the partners that is formed in प्रॉफिट रेशियो, या फिर आपके पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सबके सब मिलके देंगे। किस रेशियो में देंगे? आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर, ठीक है, अगर रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम क्या ले लेंगे? हम ले लेंगे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। बात समझ में आया? अच्छा, इसमें से मोस्टली आप ये वाला यूज करेंगे। अगर आपको कोई रेशियो बताया नहीं गया है तो ये टेक्निक यूज करेंगे, या फिर ये स्टेप यूज करेंगे। मोर और लेस ये दोनों स्टेप सेम है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि ऑल द पार्टनर्स यहाँ पर ही आ गया। मतलब अगर जितने भी पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स है या 10 पार्टनर्स है या 20 पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सबके सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रहे हैं, या फिर 2 या मोर से पार्टनर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आपका गारंटी का जो डेफिशिएंसी होगा, जो गारंटी का जो कोई रेशियो नहीं दिया गया होगा, तो आप किस में आप लेंगे? प्रॉफिट के रेशियो में लेंगे, ना कि इक्वली बांटेंगे, ठीक है। बच्चों से हो सकता है कि ये गलती हो जाए, वो इक्वली ले लें। रीज़न क्यों? हमने तो स्टार्टिंग में पढ़ा कि अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया तो इसको इक्वली ले लीजिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर ही इक्वली नहीं होगा, यहाँ पर ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा।
सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कौन सा होगा? अच्छा, फर्स्ट करो कि इसी एग्जांपल में इनका रेशियो था 3:2, ठीक है, और सी जो आया वो 1/4 के लिए आया। एक फर्स्ट करते हैं, सॉरी, जो भी डिफिशिएंसी आएगा या फिर जो भी गारंटी आएगा तो ए और बी किस रेशियो में देगा? ए और बी 3:2 के रेशियो में देगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि नहीं, जो भी डिफिशिएंसी होगा या फिर जो भी गारंटी का आपका अमाउंट होगा वो आप 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है, तब आप 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। लेकिन ये आपको हर बार दिया हुआ नहीं होगा, इसलिए स्टार मार्क है। हमको हमेशा याद रखना है कि अगर रेशियो नहीं दिया गया है गारंटी को लेके तो आपको ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका है उसी रेशियो में बांट देना है, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसको कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। जो भी डाउट्स है ना वो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करना चालू करेंगे वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला बोलता है स्टेप 1 कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कैलकुलेट द minimum guaranteed share of प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और पॉइंट याद रखना, ये तो न्यू पार्टनर चाहिए हो गया, और ठीक है, और कैलकुलेट द ओल्ड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर ये सिर्फ किस केस में होगा? इट हैपन्स इन ओनली in case where employee of the firm is taken as पार्टनर, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे कि स्टेप 1 में पहले आप गारंटी ऑफ निकाल लेंगे प्रॉफिट का उसका, ठीक है। उसके बाद गारंटी ऑफ द, या फिर इधर ये वाला सेक्शन इधर गारंटी ऑफ द मिनिमम गारंटी निकाल लेंगे, कैलकुलेट द मिनिमम गारंटी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए न्यू पार्टनर निकाल लीजिए, या फिर कैलकुलेट द ओवर शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर्स, ठीक है। ये करेंगे पहला काम। अच्छा, उसके बाद आएगा आपका स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे? कैलकुलेट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स एज पर न्यू टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर स्टेप 1 में हमने क्या किया? स्टेप 1 में हमने पहले कैलकुलेट कर लिया कि भाई जो नया पार्टनर आया है उसका कितना कम से कम शेयर है। उसके बाद हमने क्या किया कि न्यू प्रॉफिट पार्टनर्स का नया एज पर द एग्रीमेंट का न्यू टर्म का मतलब क्या है कि जो नया रेशियो होगा वो नया रेशियो का आपके बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हो गया, समझ में आया बात? कैलकुलेट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स एज पर द न्यू टर्म्स।
मान लो कि अभी जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 3:2:1 जैसा, या फिर मान लो कि इसी क्वेश्चन में अगर हम करते हैं कि जो न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे दिया है आपका कि 3:2:1, तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम गारंटी चेक करेंगे, उसके बाद उनका जो नया रेशियो होगा उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम उसको क्रॉस चेक करेंगे कि भैया जितना मिनिमम था उसको उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए अभी लिखेंगे आप स्टेप 3। स्टेप 3 में लिखेंगे फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 को आप देखेंगे एंड स्टेप नंबर 2। इन दोनों स्टेप 1 में स्टेप 1 और स्टेप 2 का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ स्टेप नंबर 2 is less than the step number 1, then the subsequent step is taken if taken। ठीक है, और if it is vice versa। इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है, इफ इट इज वाइस वर्सा, तब क्या हो जाएगा, तब आप इसको लिख सकते हैं then the following step become irrelevant। ठीक है, समझिए बात को क्या बोलता है ये स्टेप 3। स्टेप 3 में बोलता है कि भैया पहले आप स्टेप 1 को कैलकुलेट करिए, फिर स्टेप 2 को कैलकुलेट करिए, उसके बाद उनका डिफरेंस निकालिए। स्टेप 1 और स्टेप 2 का डिफरेंस निकालिए। अगर आपका स्टेप 2 का जो वैल्यू निकाले हैं वो कम हो जाता है स्टेप 1 से, तब क्या करना पड़ेगा कि आपको तब एक सब्सिक्वेंट स्टेप जो लेना है वो लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि स्टेप 1 ज़्यादा है, स्टेप 1 सॉरी आपका यहाँ पे क्या हो गया स्टेप 2, अगर मान लीजिए आपका स्टेप 2 ज़्यादा है तो फिर आपका ये जो स्टेप है ये स्टेप ही आपका इरेलीवेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पॉइंट पे। एग्जांपल, मान लीजिए कि जो सी है वो नया पार्टनर है और उसको हमने गारंटी दिया हुआ है गारंटी दिया हुआ है 10,000। ये हमको कहाँ मालूम चला, ये हमको स्टेप 1 में मालूम चल गया। जब हमने स्टेप 2 कैलकुलेट किया, एक फ़र्ज़ करते जब स्टेप 2 हमने कैलकुलेट किया तो इनका अमाउंट स्टेप 2 कैलकुलेट किया तो मान लो कि इनका अमाउंट 12,000 आ गया। स्टेप 2 में 12,000 आया तो ये 12,000 रुपीज़ लेके चल जाएगा। बट अगर स्टेप 1 में 10,000 आया है या फिर अभी ये वैल्यू 9,000 हो गया तो क्या हो जाएगा कि आपका ये वैलिड हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसा समझो, पहले ज़्यादा नहीं, पहले कम से स्टार्ट करते ना। केस 1, अभी मैं क्या बोला कि स्टेप 2 आपका कम हो गया। देखिए स्टेप 1 से स्टेप 2 कम हो गया। इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, रिलीवेंट एक्शन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया आपने यहाँ पर ही 10,000 का उसको गारंटी दिया था तो 9,000 ही मिल रहा है।
तो आपको अभी यहाँ पर ही प्लस और 1000 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसका जो टोटल अमाउंट है वो 10,000 हो सके। लेकिन अगर किसी कारण से आपका जो स्टेप 2 है वो 12,000 आ गया, तब आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि आपका तो 10,000 से ज़्यादा है ना। अगर जैसे ही आपका स्टेप 2 ज़्यादा हो जाता है, तब ये आपका जो स्टेप 3 है वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलिए अभी आते हैं स्टेप 4। बाकी क्वेश्चन सब करेंगे ना तो जब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 में लिखिए फाइंड आउट द names of the partners who has or have guaranteed in the minimum share of profit and debit him or them, ठीक है, with the difference as ascertained in step 3 in agreed ratio and credit is given to new partner, ठीक है। अच्छा, स्टेप 4 कब आएगा, समझना बात को। स्टेप 4 तब आएगा जब आपका स्टेप 2 लेस हो जाएगा कंपेयर टू स्टेप 1, ठीक है, तब आएगा। मान लो कि अभी अगर मैंने सी को गारंटी दिया था 10,000 रुपये का, बट जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो मेरा स्टेप 2 में उसका वैल्यू आ गया 12,000 रुपीज़, तब ये स्टेप 4 का कोई काम ही नहीं है। इन दैट सिचुएशन स्टेप 4 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उसको जितना हमने गारंटी दिया था उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। देखो अभी अगर एक तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो आप लोग घर पे आप 2 भाई बहन हैं, ठीक है, आप दोनों भाई बहन हैं। मम्मी पापा ने आपको बोला कि चलिए आपको हम लोग ड्रेस देते हैं, ठीक है, ड्रेस दिलाते हैं। और मम्मी पापा ने बोला कि आप दोनों को 2-2 ड्रेस दिलाते हैं, ठीक है। मार्केट गए, ड्रेस खरीदा गया, ठीक है। बहन को 2 ड्रेस की जगह पे 3 ड्रेस खरीद दिया गया, ठीक है, और आपको 1 ड्रेस खरीद के दिया गया। अब आप बताओ, आप जो हो, क्या आप मम्मी पापा से या बहन से फाइट नहीं करोगे? फाइट करोगे ना कि भाई आप पापा आपने या मम्मी आपने तो मेरे को बोला था कि 2 ड्रेस खरीद के देंगे, बट आपने तो मुझे सिर्फ 1 ही ड्रेस खरीद के दिया, ठीक है। तो आप फाइट करोगे अभी। लेकिन उसी जगह पे आपकी जो सिस्टर होगी वो बहस नहीं करेगी, वो खुश होगी, बोलेगी पापा मम्मी तो मेरे को 2 ड्रेस बोला था बट उन्होंने मुझे 3 ड्रेस खरीद के दिया, ठीक है। तो वो चुपचाप रहेंगी। तो ऐसा ही है, अगर आप उसको आपने बोला है कि सी को कि आपको 10,000 देंगे, लेकिन उसको मिल रहा है 12,000 रुपया, तो वो हल्ला करेगा क्या? बिल्कुल हल्ला नहीं करेगा, वो चुपचाप रहेगा, बोला खुशी खुशी 12,000 रुपये लेके जाएगा। लेकिन अगर उसको अगर आपने जब कैलकुलेट किया उसका प्रॉफिट का शेयर और मालूम चला कि 9,000 है, तब तो ये हल्ला करेगा, बोलेगा भैया आपने तो 10,000 का मेरे को गारंटी दिया है, मैं 9,000 रुपये कैसे ले सकता हूँ, मुझे तो 10,000 ही चाहिए। तब फिर आपको यहाँ पर ही 1,000 आएगा और फिर आपका स्टेप 4 का काम पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया बात? अब क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे ना तो हमको समझ में सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आप लिख लीजिए, जर्नल एंट्री लिख लीजिए साथ में।
जर्नल एंट्री, ठीक है। अदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बेसिकली अदर्स क्यों लिखा, कि हो सकता है कि 2-3 पार्टनर्स हो, तो ठीक है, तो इसलिए वो 2-3 पार्टनर्स का नाम मैंने लिख दिया है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि इनके लिए, ठीक है, यहाँ तो जो भी आपका एक अमाउंट आएगा, ठीक है, इनके लिए आप लिखिए लॉस शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स in agreed ratio, ठीक है, इन agreed ratio। चलो, अच्छा, यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा, यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए विथ डिफरेंस बिटवीन गारंटेड अमाउंट over his share of profit। अगर मान लीजिए कि मैं अभी ये एंट्री पास करता होता, इस सिचुएशन के हिसाब से करता, तो मैं क्या करता, अगर मान लो ये वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, मैं यहाँ पर ही इनके ये मैं लिखता 1000 रुपीज़ और यहाँ पे जो भी उनका शेयर होता यहाँ पे लिखता 1000 रुपीज़, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो यहाँ पर ही कैपिटल, नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया? जो भी थोड़े बहुत जो भी डाउट बच गए हैं ना, मतलब ये थियोरेटिकल ये में, अभी हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे वो सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे आपका 76, ठीक है। ये हम जो एडिशन यूज़ कर रहे हैं वो है 2021, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 76। चलिए एक सेकेंड, ओके। अभी क्वेश्चन में बोलता है कि मोहित शोभित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो कौन कौन पार्टनर्स हैं? मोहित इज टू शोभित, ठीक है। इनका रेशियो क्या था? इनका रेशियो था 3:2। अच्छा, रोहित को लाया गया। अभी नया पार्टनर कौन आया हमारा? नया पार्टनर हमारा आ गया रोहित हमारा नया पार्टनर आ गया। वाज एडमिटेड फॉर 1/6। कितने शेयर्स के लिए आया? 1/6 के लिए, 1/6 के लिए आया। तो अगर आप देखोगे तो ये रेशियो ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। 3/6, 2/6 और 1/6 हो गया। अच्छा, साथ में रोहित को गारंटी दिया गया है। रोहित को क्या दिया गया है? आपका गारंटी कितना प्रॉफिट है? गारंटी अमाउंट, हाँ, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट इज 10,000। रोहित को हमने कितना गारंटी दिया है? 10,000 का मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया है, ठीक है। अच्छा,
अभी प्रॉफिट कितना हुआ है आपका, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 54,000। अब बोलता है फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच मोहित, शोभित एंड रोहित विल गेट। अच्छा, जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने बोले ना, तो आप सिंपल सा बात समझ लेना कि भैया आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो मेरा यहाँ पर ही सॉल्यूशन मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, आप बिल्कुल देरी करना, ठीक है। मुझे ये अलाउड है क्योंकि मैं एग्ज़ाम अपेयर नहीं करूँगा, लेकिन आप एग्ज़ाम्स अपेयर करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक और लकीर खींच लेता हूँ मैं। चलो पूरा फॉर्मेट बना दिया। ये हो गया मेरा पर्टिकुलर, ये हो गया मेरा अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये मेरा क्रेडिट साइड और ये मेरा डेबिट साइड। क्लास 12 में आके अगर मैं ये सब चीज़ समझाता हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चों को फिर से सिखा रहा हूँ क्लास 11 में। चलो ठीक है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट, ठीक है। क्या करना पड़ेगा हमको, करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, कौन कौन है, मोहित है, मोहित बाबू को कितना देना है, 54,000 प्रॉफिट है, उनका शेयर कितना है 3/6। अच्छा, यहाँ पर ही हो जाएगा। शोभित का कितना हो जाएगा, 54,000 इंटू उनका रेशियो है 2/6। अच्छा, अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसके लिए रोहित का, रोहित का कितना हो जाएगा शेयर, 54,000 इंटू 1/6। देखिए हमको पता है कि इनका मिनिमम प्रॉफिट जो है 10,000 रुपये दिया है, तो ये मेरा स्टेप 1 था। अभी ये स्टेप 2 में क्या बोलता है कि अभी आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखिए। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो ये आता है 6 9 या, तो ये हमारा हो गया 27,000, ये हमारा हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा हमारा 9,000। अब भाई साहब रोहित तो हो गया गुस्सा कि सर आपने तो बोला कि 10,000 रुपया मुझे गारंटी दिया था, आप मुझे गारंटी दीजिए, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने किया कि मुझे 9,000 रुपया दे रहे हैं। तो जो बाकी पैसा जो है मेरा, मतलब मेरा डिफिशिएंसी कितना है, डिफिशिएंसी मतलब कमी, हमारा डिफिशिएंसी कितना है, आपको गारंटी दिया गया था, देखो गारंटी दिया गया था 10,000 का, माइनस आपको 9,000 का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, तो हमारा डेफिशिएंसी कितना है, 1,000 का डेफिशिएंसी। अब ये 1,000 कौन देगा, ऑब्वियस है मोहित और शोभित देगा, बट किस रेशियो में देगा, किस रेशियो में देगा, तो ये देंगे हमारे डेफिशिएंसी विल बी borne by Mohit and Shobit in the profit ratio। प्रॉफिट रेशियो क्या है, 3:2 इन 3:2, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबसे पहले लिखूँगा बाई पीएल अकाउंट, कितना आ रहा है प्रॉफिट हमारा 54,000। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद आया, मैंने ना कुछ लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीडियोस में मैंने एक बनाया था क्वेश्चन नंबर 74, उसमें मैंने इंटेंशनली एक गलती किया था, और जब मैंने अपने स्टूडेंट्स के मतलब कॉपी चेक किया तो मुझे मालूम चला कि उन्होंने ना समझा नहीं है क्वेश्चन को, सिर्फ छाप दिया है। तो काइंडली वो नहीं करो, छापने का खास कोशिश मत करो, क्वेश्चन को समझो,
कई बार टीचर जानबूझ के भी गलती करता है। मैंने क्या किया था, देखो यहाँ बाय लिखा ना, तो गलती से मैंने यहाँ पर भी बाय लिखा था। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वैसा का वैसा ही छाप दिया है, नाम नहीं लूँगा कि कौन लोग हैं, लेकिन वैसा किया है। तो अगर आप सिर्फ छापोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, सीखोगे नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। काइंडली क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद करिए, ठीक है। बाय पीएल अकाउंट आ गया ये। अच्छा, अभी टू पार्टनर कैपिटल किसको किसको देना था? मोहित भाई साहब हैं, सौबित है और रोहित है। पहले हम क्या करेंगे कि पहले इनको हम दे देंगे, इनका कितना कितना हुआ है, कितना कितना हुआ है। इनका हुआ है 27,000, सौबित जी का हुआ है 18,000 और रोहित जी का हुआ है 9,000। लेकिन मुझे +1 देना है, तो +1, तो ये हो गया इनका 10,000, ठीक है। अच्छा, अगर आप इनका निकाल लो 1,000 का मोहित के लिए m लिखता हूँ, ठीक है, इंटू 3/5 और सौबित के लिए 1,000 इंटू 2/5, सॉरी, तो ये आएगा 600, ये आएगा 400, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे 600, यहाँ से माइनस करेंगे 400, तो ये हो गया आपका 26,400 और ये हो गया आपका 17,600। इसको प्लस करेंगे तो बाहर में आपका आ जाएगा 54,000। ठीक है, समझ में आया बात? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। मोहित और सौबित थे पार्टनर्स, रोहित को पार्टनरशिप में लिया गया। मोहित और सौबित का पहले था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है। रोहित आया 1/6 के लिए और उनका मिनिमम गारंटी था 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिखाया गया इनको 54,000। तो हमने पहले क्या किया कि हमने कैलकुलेट किया कि इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। तो मोहित का मुझे पता चला 27,000, सौबित का 18,000 और रोहित का 9,000। बट रोहित को हमने गारंटी दिया था 10,000 का, उसको हमको और प्लस 1,000 देना पड़ा, ठीक है। जो डिफिशिएंसी अमाउंट था वो 1,000 रुपीज़ हमने दिया, यहाँ पे दिया, ठीक है। और ये 1,000 को किसने बियर किया? मोहित और सौबित ने बियर किया 600 और 400 के अमाउंट में। और रेशियो क्या था हमारा? रेशियो था 3:2, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76, तो हमने कर लिया। अब 77, ठीक है, 77, क्वेश्चन नंबर 77। ABC वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:2:1। कौन कौन पार्टनर्स हैं? A:B:C। इनका रेशियो है 4:2:1 and it was provided that she shares in profit for the year would not be less than 75,000। तो C का गारंटी ऑफ प्रॉफिट कितना है? She's guarantee of profit is equal to 75,000। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3,15,000। तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,15,000, सही है। यू आर रिक्वेस्ट टू शो द एप्रोप्रिएशन अमॉन्ग द पार्टनर्स, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमको सिर्फ वर्किंग नोट के हिसाब से हम काम कर लेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सीधा सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहले हम यूज़ कर रहा हूँ सॉल्यूशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, A, B और C। 3,15,000, 3,15,000
3,15,000 इंटू 4 + 2 + 1 6 7 इंटू इनका आ जाएगा 2/7 और इनका आ जाएगा 1/7। अच्छा, तो 7 से ये कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 7 4 जा 28, 3 और 5 7 5 जा 35 और 3। तो ये हो गया हमारा 90 180। इनका आ गया 180, इनका आ गया 90,000 और इनका आ गया 45,000। अच्छा, अब आ गया इनका 45,000। अभी सी तो चालू हो गया फिर से हल्ला करने। बोला भाई मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए 75, आप दे रहे हो 45, 30,000 रुपीज़ का डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी कितना है इनका? डिफिशियंसी देखो, ये मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ, लेकिन आप बिना ये के भी कर सकते हो। तो डिफिशियंसी इज इक्वल टू 75,000 माइनस 45,000 इज इक्वल टू 30,000। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर 30,000 ऐड करना है। 30,000 ऐड करेंगे तो इनका आ गया 75,000। अभी ये जो डिफिशियंसी अमाउंट है ये कौन बियर करेगा? ये बियर करेंगे हमारा ए और बी। अच्छा, यहाँ पे किसी ने बताया है कि किसको करना है? कुछ नहीं बताया गया। तो क्या रेशियो हो जाएगा? बताइए बताइए क्या रेशियो हो जाएगा? 4:2 इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 2:1। ठीक है, 2:1 समझ में आया ना क्या क्या? इसको 2 से काट दिया। रेशियो जितना छोटा कर लो उतना अच्छा है। 2:1। तो डेफिशिएंसी ऑफ ए कितना बियर करेगा? 30,000 है इंटू 2/3 और बी का है 30,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 20,000 इज इक्वल टू 10,000। तो ये सब तो छोटे कैलकुलेशन है, आप चाहो तो मुंह में भी कर सकते हो। ठीक है, आपका टाइम बचेगा। जब हम ये करते हैं तो आता है हमारा ए का शेयर 1,60,000 और बी का आता है आपका 80,000। हो गया, खत्म काम। मेरा आंसर तो निकल गया। यहाँ क्या पूछा था? यहाँ पर पूछा था शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ए का है 160, बी का है 80 और सी का है 75। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। समझ में आया बात? ए बी सी पार्टनर थे, 4:2:1 इनका प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो था। सी को गारंटी दिया गया था 75,000 का। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,15,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने निकाला, कैलकुलेट किया ए बी सी का 3,15,000 इंटू 4/7, 3,15,000 इंटू 2/7, 3,15,000 इंटू 1/7। तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट इनका आया 1,80,000, 90,000 और 45,000। जब हमने डेफिशिएंसी चेक किया तो 75 माइनस 45, क्योंकि 75 गारंटी था, तो हमारा निकल गया 30,000 डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी को कौन बियर करने वाला था? ए और बी बियर करने वाला था। किस रेशियो में? 4:2 के रेशियो में। और इसको मैंने काट के छोटा कर लिया 2:1। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा डेफिशिएंसी का? 30,000 इंटू 2/3 20,000 और बी का 30,000 इंटू 1/3 10,000। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 भी सॉल्व हो गया।